पुणे में हिट एंड रन का मामला हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में काफ़ी गुस्सा है। बिल्डर विशाल अग्रवाल अरेस्ट हो चुके हैं, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, शनिवार के लगभग 2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। रो रहा है क्योंकि उसने ये चीज़ जो पहले करनी चाहिए थी, बचपन में बच्चों को सिखाना चाहिए था, वो कुछ सिखाया ही नहीं। अगर अनुशासन में रखते थे तो आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता था। अभी आजकल तो वही है, माँ बाप से चाबी ले लेते हैं, बच्चे कार चलाते हैं, छोटी गाड़ी चलाते हैं, उनका बुद्धि का विकास नहीं होता, इसीलिए तो जुड़ रखा है कि 18 साल के बाद गाड़ी चलाना। तो माँ बाप को भी अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो आरोपी का परिवार है, जो पुराना रिश्ता सामने आया है कि छोटा राजन से संबंध है, लेकिन फिलहाल वो पुराना मामला है। लेकिन जो अभी ताज़ा मामला है कि जिस तरह से पुणे में हिट एंड रन का मामला हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में काफ़ी गुस्सा है। बिल्डर विशाल अग्रवाल अरेस्ट हो चुके हैं, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, शनिवार के लगभग 2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। विशाल अग्रवाल जो कि अक्यूज के पिता है, वो अरेस्ट हो चुके हैं, जबकि अक्यूज है जो 17 साल 8 महीने का है, जो कि ड्रंक किया था, अल्कोहल लिया था, वो बाहर है क्योंकि अदालत ने जमानत दे दिया था। लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है क्योंकि अक्यूज बाहर है और बाप जो है विशाल अग्रवाल बिल्डर है, वो कहीं न कहीं इस समय सलाखों के पीछे है। हम पुणेकर से बात करते हैं, पुणे के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से अक्यूज बाहर है, पुणे क्राइम ब्रांच ने अक्यूज के पिता विशाल अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया है, आप क्या चाहती हैं? आप लोग क्या जस्टिस मिलना चाहिए? तो चाहे वो किसको भी अरेस्ट करे उसके फैमिली में से, वो ठीक है, वो करना भी चाहिए। लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है, वो लड़के को अरेस्ट करके उसको रखना चाहिए। जुवेनाइल डिटेंशन हो या जो भी, एज एन अडल्ट भी वो ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि हमको जो पता चला है, ही इज़ ऑलरेडी 17 ईयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, तो ऑलमोस्ट तो अडल्ट ही हो गया। तो ट्राई हिम एज एन अडल्ट पहले। और ये निर्भया केस में हुआ था, जब एक नाबालिग को अडल्ट की तरह ट्रीट किया गया था और उसको उस तरह से ही उसकी सज़ा सुनाई गई थी। तो इस केस में क्यों ये डिफरेंस? जस्ट बिकॉज ये पैसे वाले घर का लड़का है तो वो नहीं हो सकता क्या? मैम, बिल्डर विशाल अग्रवाल अरेस्ट हो गए हैं, अब क्या किस तरह से चाहते हैं आप? नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो लड़का अरेस्ट हो और उसको भी पूरी जो मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर उसको पेरेंट्स को भी मिलनी चाहिए, खाली बाप नहीं, माता पिता दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों का रोल है, उसको बड़ा करने में और उसको सभ्यता सिखाने में। इनकी वजह से ही आज ये असभ्य थे, इसीलिए तो ये दोनों की जान गई। अभी ये तो छोटे शहरों से आए थे दोनों लड़के, मगर पूना पढ़ने के लिए आए थे, मगर कल्चर क्या हो गया कि वो लोग पब में जाने को सीख गए। किस वजह से? ये बड़े घर के लड़कों की वजह से। तो ये लोग उनको खींचते हैं और उनको ये करते हैं, रहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग और हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, विशाल अग्रवाल जो बिल्डर है, अक्यूज के पिता है, वो अरेस्ट हो चुके हैं, जो कि अक्यूज अभी बाहर क्योंकि कोर्ट ने उसे जमानत किया है। कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लीगल मामला है, वी आर नॉट द लीगल एक्सपर्ट्स, और देश का जो कानून है वो फॉलो होना चाहिए और फॉलो सबके लिए बराबर होना चाहिए, बस इतना ही कहना है हमारा। आई मीन वी आर नॉट एक्सपर्ट्स टू से ये होना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो कोर्ट का काम है। पुलिस ने अपना काम जो किया है उसमें अगर कोर्ट देखेगा कि वो सही नहीं हुआ है तो अपना एक्शन लेगा। और कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं, लोकल लोग हैं यहाँ पे। अक्यूज के पिता अरेस्ट, विशाल अग्रवाल अरेस्ट, क्या आप कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं? देखो, उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पूना है, ये ऋषि मुनि का, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, इनकी संस्कृति, शिवाजी महाराज की संस्कृति वाला है। आज बाहर से ऑल ओवर इंडिया से पूना में एजुकेशन हब होने के कारण और IT हब के कारण बहुत से बच्चे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जो यहाँ की संस्कृति जो बिगड़ गई है, उसके लिए आपने जिसके भी माता पिता पूना भेजते हैं, उन्होंने उनके पास ख्याल रखना चाहिए कि वो आज पब में जा रहे हैं, या यहाँ पे विमान नगर, कल्याण नगर, कोरेगांव पार्क और मुंडवा, खराडी, यहाँ पे है ना, आज इतने IT पार्क है और इतने पब खुले हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करना चाहिए कि यह पूना की संस्कृति है, उसका नाम जा रहा है आज। तो इसके लिए उनके माता पिता और यहाँ के लोकल जो भी लीडर हैं, उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
माँ बाप की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बच्चों को संस्कार में कहीं तो कमी है, परवरिश में कमी है। बच्चों को गाड़ियाँ नहीं देनी चाहिए, माँ बाप की तो गलती है ही इसमें। अभी आजकल तो वही है, माँ बाप से चाबी ले लेते हैं, बच्चे कार चलाते हैं, छोटी गाड़ी चलाते हैं, उनका बुद्धि का विकास नहीं होता। इसीलिए तो रूल रखा है कि 18 साल के बाद गाड़ी चलाना। तो माँ बाप को भी अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की भी जान जा सकती है और सामने वाले की भी जान जा सकती है। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की ही है। अगर उनकी परवरिश सही होती तो आज ये चीज़ें जो हमको देखना पड़ता है वो देखना नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल में जाते थे, स्कूल से सीधे आते थे, कॉलेज में भी जाते थे, कॉलेज से सीधे घर आते थे, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी थी, उसका एक रूटीन होता था, वही वो बच्चे फॉलो करते थे। अभी पैसे हो गए लोगों के पास और उसका रूटीन बिगड़ रहा है। कॉलेज में जाते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, बहुत सारी चीज़ें एंजॉयमेंट के लिए मिलती है, मगर उसके पीछे वो जो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं वो लोग, वो नहीं देख रहे हैं। अभी आज वही बाप है, रो रहा है, क्योंकि उसने ये चीज़ जो पहले करनी चाहिए थी बचपन में, बच्चों को सिखाना चाहिए था, वो कुछ सिखाया ही नहीं। अगर अनुशासन में रखते थे तो आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता था। ये कल्चर उसमें ही ज़्यादा दिखेगा। नॉर्मल हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उसमें ये चीज़ें आपको दिखेगी ही नहीं। ये हमारे बच्चे देखो, कोई आपको पब में नहीं दिखेंगे, कहीं 10 बजे 10:30 बजे के बाद दिखेंगे ही नहीं। हमारा अनुशासन रहता है कि 8 साढ़े 8 बज गए, आप लोग नीचे हो, घूम रहे हो बच्चों के साथ, तो भी घर पे आ जाओ, क्योंकि घर में ही जितनी सेफ्टी है उतनी बाहर नहीं है। आजकल माहौल बहुत ख़राब भी हो गया है, और जो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी जो अनुशासन होना चाहिए वो भी नहीं है। तो मॉनिटर कितना करेंगे, वो लोग भी कितना करेंगे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है, माँ बाप की है, उसको अनुशासन में रखने का। और जो ये बड़े लोग हैं, जो जिसके पास पैसे हैं, वही बिगाड़ते हैं, पार्टीज करते हैं, मिडिल क्लास लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि और तो कोई उसकी पार्टी में जाएगा नहीं, ये लोगों को बुलाते हैं, उसका जीवन खराब करते हैं ये लोग। जो मैंने पहले भी बोला कि एक्सीडेंट होता है, जो मरता है वो उसकी गलती से नहीं मरता है, दूसरे की गलती से ही मरता है। और कैसे मरता है, क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको पीछे कुछ है ही नहीं, उसको ना सिखाया है ना कुछ करवाया है। तो ये बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी दे देते हैं, उसके बच्चों को बिगाड़ते हैं। कम से कम उसको एक एजुकेशन देते थे, एक एज के बाद उसको देते थे, तो वो बच्चा भी समझता था कि मैं से गाड़ी कैसे चलानी है और अनुशासन में कैसे रहना है। मगर उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हो और ज़रूरत से पहले जो चीज़ें देते हो वही उसको बिगाड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये आज के जो पेरेंट्स हैं, और स्पेशली जो रिच एंड फेमस पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को अनुशासन में ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली एक प्रोफेसर थी कॉलेज में। मैंने बच्चों के साथ काम किया है, टीनेजर्स के साथ काम किया है, और जो एक चीज़ हमने हमेशा देखी है कि जहाँ पेरेंट्स के अगर इश्यूज़ होते हैं तो वो बच्चों में फिर दिखते हैं। और ये जो अंडर एज ड्रिंकिंग, अंडर एज ड्राइविंग, ये लॉ तोड़ना, ये बच्चों को नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये माँ बाप की परवरिश में ही गलती है जिसकी वजह से आज हुआ है, राइट। और ये फर्स्ट ब्लेम तो माँ बाप पे ही जाता है। वो चाहे कुछ भी बोले, ड्राइवर ने चाबी हाथ में दी, जो भी है, तुमको कैसे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा रात को जब 10 बजे के बाद घर से निकलता है तो क्या कर रहा है, क्यों वो बाहर है। और ठीक है, चलो वो पार्टी कर रहा था, जो भी कर रहा था, फिर भी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एट ऑल टाइम्स टू कीप अ चेक ऑन देयर चिल्ड्रन। हम आज कुछ भी बोले, लेकिन वो उसकी गलती की वजह से, और उसके माँ बाप एक्चुअली कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है इस केस में, और बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसको अंडर एज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली। और ये बोलना कि नाबालिग है तो अभी उसको बेल पे छोड़ दो, ये तो सही नहीं ना। मैंने अभी सुबह में देखा कि वो 17 साल 8 महीने का है, ही इज़ ऑलमोस्ट एन अडल्ट। तो उसको करो, उस पर कार्रवाई करो, एज एन अडल्ट करो, और उसको जेल भेजो, बिकॉज उसने गलती की है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये रिच जो ज़्यादा लोग हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा देते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज जो रिच होते हैं उनके पास ही तो टाइम नहीं होता ना बच्चों को ध्यान रखने का, राइट। पैसे सब कुछ तो नहीं होता, पैसा देके तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे बच्चे ठीक रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो आपको निभानी होती है ना, चाहे आप पैसे वाले हो या गरीब हो, ये तो करना ही है, अपने बच्चों को सही सीख देनी है। लेकिन जब पैसा होता है तो लोगों को लगता है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं,
हम लॉ को भी खरीद सकते हैं। और ये आज वही हो रहा है, ऑन द ग्राउंड वही हो रहा है कि इन लोगों को लगता है कि हम छूट जाएंगे, और वो हुआ भी है। राइट, बेल मिल गई ना। अगर कोई गरीब का बच्चा होता तो उसको 30-30 दिन जेल में रखा जाता। राइट, उसको थोड़ी मिलती बेल, नहीं मिलती। इनको कैसे मिल गई और क्यों दी गई? तो गलती सबकी है, और माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है कि उसको बेल दिलवा के छुटवा भी दिया ना, बाहर निकलवा भी दिया। माँ बाप ने ये तो जानना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ है, किसके साथ में है और क्या कर रहा है। ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, दिस हैज़ बिकम अ रेस ट्रैक। रात में 1-2 बजे के बाद में अमीर लड़के अपनी मोटर बाइक्स और हाई एंड कार्स लेकर यहाँ पर रेसिंग करते हैं। तो ये तो एक दिन होना ही था, और जिस वक्त अगर कोई पिया हुआ है तो ऐसे हादसे होना तो इट्स नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल माँ बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नया कानून भी ये कहता है अगर बच्चों ने इस तरह कोई गुनाह किया हुआ है, मतलब पी कर गाड़ी चलाना वगैरह और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो सज़ा माँ बाप को होती है। अब इस केस में हमको देखना है कि ये होता है या नहीं है। कानून तो बदला हुआ है, लेकिन कानून फॉलो किया जाता है या नहीं, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पैसे वाले हैं, पैसा देकर छूट जाएंगे। द मैसेज द पेरेंट्स आर कन्वेइंग टू द चाइल्ड की तू कुछ भी कर, हम संभाल लेंगे। ये उसको लाइफ लॉन्ग उसको एक लेसन मिलना चाहिए था कि तेरे से गलती हुई है, नाउ यू शुड बी अंडर द लॉ एंड यू शुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल सिटीजन, एंड देन जो भी तुमने गलती की है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। एट द एंड जब छोटा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, आप यही सब चीज़ें देख देख के सीखते हो कि आपका परिवार में कैसे लोग बात कर रहे हैं, लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जब कोई भी गरीब परिवार से है, उसको अगर एक 2 व्हीलर भी मिलती है तो वो संभाल के चलाता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो हमको इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बड़े परिवार में या बड़े लोग जो हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 2 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी भी ठोक दी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परवरिश वैसी कि ठीक है बच्चा तू खिलौने तोड़, तू कुछ भी तोड़, भले इंसान की जान को जोखिम में डाल दे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये परवरिश कहीं ना कहीं बच्चों को पेरेंट्स ही देता है। वो क्या देखता है, उनके पेरेंट्स कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, वो सब चीज़ें उसको देखना है। राइट, तो वो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। ये लोकल लोग हैं, इनकी डिमांड है कि कहीं न कहीं जिस तरह से हादसा हुआ है, जो अकीज है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही कहीं न कहीं माँ बाप की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसकी परवरिश ठीक से करें। पुणे में हिट एंड रन का मामला हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में काफ़ी गुस्सा है। बिल्डर विशाल अग्रवाल अरेस्ट हो चुके हैं, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, शनिवार के लगभग 2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। रो रहा है क्योंकि उसने ये चीज़ जो पहले करनी चाहिए थी, बचपन में बच्चों को सिखाना चाहिए था, वो कुछ सिखाया ही नहीं। अगर अनुशासन में रखते थे तो आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता था। अभी आजकल तो वही है, माँ बाप से चाबी ले लेते हैं, बच्चे कार चलाते हैं, छोटी गाड़ी चलाते हैं, उनका बुद्धि का विकास नहीं होता। इसीलिए तो रूल रखा है कि 18 साल के बाद गाड़ी चलाना। तो माँ बाप को भी अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।